नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूकेपीएससी अपर पीसीएस एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे। कई वीडियोस हमने देख लिए हैं सीरीज में, तो उसको फॉलो कीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, तो इसलिए इनको देखना जरूरी है। एग्जामिनेशन तक हम ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, आप फॉलो कीजिएगा। हम आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, उनकी सूची प्लीज देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो पूछा गया है कि लद्दाख की कैपिटल है ना कौन सी है। तो हमारा जो यूनियन टेरिटरी है, पहले ये जम्मू कश्मीर का भाग था, ठीक है। 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, तो जम्मू कश्मीर को अलग एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और लद्दाख को अलग, ठीक है। तो इसकी कैपिटल है लेह। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इनकी सूची देखेंगे और इन्हें मुख्य रूप से कितने जोन्स में बांटा गया है, ठीक है। तो पूरे भारत की जो टेरिटरी है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से, उसको 6 जोन में बांटा गया है। कौन कौन से? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही है बहुत ध्यान से देखा करिए, आपसे सही गलत क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी पे हमारे हम दो तरह की रेखाएं बढ़ते हैं, है ना, जो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ठीक है। एक इमेजिनरी ये लाइंस मानी जाती हैं जिसमें हम अपना डिस्टेंस और समय की गणना कर सकते हैं, इसके बारे में अलग से पढ़ लीजिएगा। तो जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं, है ना, वो विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर जो रेखा है हमारी 0 डिग्री पे, उसके लंबवत होते हैं, ये गलत है, क्षैतिज होते हैं, ठीक है। इसके पैरेलल ही तो है। लंबवत क्या होती है? जो हमारी लॉन्गिट्यूड होती है ना, देशांतर रेखाएं। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। तो जैसे आप ये एक इक्वेटर 0 डिग्री पे, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो ऐसे ही 1-1 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस है 111 किलोमीटर, ये बात ठीक है, ठीक है। आप इसको अगर सही से देख लेंगे तो आप किसी भी दो पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है उसके बीच की डिस्टेंस और टाइमिंग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और दो जैसे अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, समय का जो डिफरेंस होता है वो 4 मिनट का होता है। देखिए पृथ्वी जो हमारी है सूर्य के रेफरेंस में देखते हैं, है ना, रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, जो कि दिन और रात होने का कारण है, ठीक। तो डायरेक्शन इसकी क्या होती है? तो काउंटर क्लॉकवाइज होती है ये, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक। कुल कितने देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो देखिए 7 ऐसे देश हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। इसको सराउंडिंग में देख लीजिएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे इधर हो गए, ठीक है। फिर चाइना, भूटान, नेपाल, ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। और जैसे दो ये मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करने वाले कंट्रीज हो गए, कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक। तो कुल 9। मैप पे इसको प्लीज लोकेट करें। और जैसे कई बार पूछते हैं कि सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ है, तो उससे छोटे क्रम में, है ना। तो शुरू के जो 4 हैं वो है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल, ठीक है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है 55, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो जो है देखिए सबसे ऊपर से अगर हम देखें तो लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, इधर फिर पंजाब, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, ये हैं। तो इसमें हिमाचल प्रदेश और है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश 8 में से लद्दाख, ठीक है। मैप पे भी आप लोकेट कर लीजिएगा। कुछ पहाड़ी दर्रे हमारे पास हैं और किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये चीजें पूछी जाती हैं। तो इसके बारे में देखिए क्या सही नहीं है, ठीक है। थांगला पास अरुणाचल प्रदेश लिखा है, ये गलत है। थांगला जो है ये लेह में स्थित है ना। तो लद्दाख हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। अन्य विकल्प हमारे ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा दर्रा दक्षिण भारत के मध्य केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। साउदर्न जो स्टेट्स हमारे हैं, जैसे देखिए ये है ना, तो इधर कोस्टल रीजन में जो हमारे माउंटेन मतलब ये पासेस हैं, ठीक है, तो इसको घाट नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो ये पहाड़ों में आप देखते हैं ना नॉर्दर्न इंडिया में,
तो उसमें मोस्टली में आपको ला वर्ड मिलेगा, है ना। ठीक, तो थोड़ा ये अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। तो इनमें से देखेंगे केरल का जो पूछा गया है तो ये है पाल घाट पास, ठीक है। इसको मैप पे भी लोकेट करेंगे। इसमें देखें कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो अगिल पास देखेंगे, ये लद्दाख और चाइना के रीजन्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये ऑड हो गया, है ना। इसमें देखिए कौन सा जलप्रपात केरल में स्थित नहीं है, तो मतलब वाटरफॉल्स की भी लिस्टिंग्स प्लीज पढ़िएगा, ये चीजें पूछी जाती हैं। केप्पा फॉल जो है उसको उनचाली फॉल भी कहते हैं, कर्नाटका में स्थित है ये, ठीक है। नेक्स्ट है बाहुती जलप्रपात, इसमें से किस नदी पर स्थित है, तो बाहुती फॉल मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है। ये सेलार रिवर से संबंधित। पंजाब हिमालय का जो क्षेत्र है उसको सीमाबद्ध करने वाली नदियां इसमें से कौन सी है, इसको मैप पे भी लोकेट कीजिएगा, सिंधु और सतलज, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लकादीव, मिनिकॉय तथा अमीनी दीव, है ना, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो इन सबको मिला करके कौन सा नया नाम रखा गया है जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। तो लक्षद्वीप है ये, है ना। ये नाम का जो चेंज है, पार्लियामेंट का एक्ट आया था 1973 में 1 नवंबर से, ठीक है, तब से ये रीनेम हुआ है। नेक्स्ट है आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती हैं, तो जो रॉक्स इंडिया में पाई जाती हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन है अलग अलग समय काल के अनुसार। तो आर्कियन क्रम का जो चट्टानें यहाँ पे कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में मिलती हैं, ठीक है। ऑप्शन डी को चुनेंगे, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो हमारी 3 प्रमुख टाइप्स ऑफ रॉक हैं, जैसे इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, इनके बारे में पढ़ना है। पीर पंजाल, धौलाधर तथा नागा टिब्बा, ये सब श्रेणियां हैं हिमालय के किस प्रदेश का भाग है, ठीक है। तो हमारा जो हिमालय की श्रेणियां हैं, ठीक है, तो ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, ये सब रेंज हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हर अपनी उस श्रृंखला की विशेषता है, उसमें पाई जाने वाले क्षेत्र तथा पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो ये जो पीर पांजाल वगैरह ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है, ये लेसर हिमालय से एसोसिएट हम कर सकते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट, जो हम ऐसे देखते हैं ना, हमारा जो ये इधर का ये पैरेलल माउंटेन रेंजेस है, इसको पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट हम कहते हैं ना। तो इसकी उत्पत्ति किस समय में हुई, तो जो सुपर कॉन्टिनेंट वाला रीजन था जब गोंडवाना ब्रेकअप हुआ, ठीक है, तो उसी के अराउंड जो है ये कह सकते हैं सेनोजोइक काल है ना, इसका नाम ध्यान रखेंगे, इसमें इसका उत्पत्ति या इसका निर्माण हुआ इन श्रृंखलाओं का। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति इसमें से किस राज्य में निवास करती है, तो टोडा ट्राइब्स पाई जाती हैं इसमें तमिलनाडु में, है ना। मेनली जो नीलगिरी हिल्स वाला एरिया है, इनका हैबिटेशन यहाँ पे है, ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सापुटारा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है, ठीक है। सतपुड़ा एक है और ये जो है सापुटारा है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सह्याद्री के कह सकते हैं भाग के रूप में इसको जान सकते हैं आप, ठीक है, जो कि स्थित है कहाँ पे, ये गुजरात में, ठीक है, ऑप्शन बी। और जो सतपुड़ा की हमने बात की वो मध्य भारत में मध्य प्रदेश की हिल्स हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत में ग्राम स्तरीय पूरा अवशेष जो है उनका सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो जितने भी राज्य में इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन हैं, स्कल्पचर, मॉन्यूमेंट वगैरह हैं, उन सब की जियो टैगिंग के माध्यम से ये कह सकते हैं सर्वे पूरा किया है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, ऑप्शन सी। एक हमारा इम्पोर्टेंट संगठन है उसके बारे में क्वेश्चन है कि उसके संस्थापक क्लॉस श्वाब, ये व्यक्ति का नाम है, इन्होंने हाल ही में इसके ट्रस्टियों के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो बात हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है विश्व स्तर पे, ठीक है। तो इसके जो ट्रस्टीज का वो बोर्ड है ना, उसके अध्यक्ष थे ये क्लॉस श्वाब, इन्होंने इस्तीफा दिया था, ठीक है, अप्रैल 2025 में। पंजाब राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों को सब्सिडी पर नवीनतम फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए, और धान की जो पराली होती है ना, तो जो धान होता है उसमें से हम काट लेते हैं, तो जो उसका एक पेड़ बच जाता है ना, तो उसको पराली के रूप में जो है कन्वर्ट जब होता है ना, तो उसका कुशलता पूर्वक प्रबंधन और अन्य उससे संबंधित रणनीतियों को लागू करने के लिए एक योजना राज्य में लॉन्च की गई है, तो उसका कुल वैल्यू बताना है, ठीक है। तो जो है ध्यान रखेंगे इसमें, जो चूंकि नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उससे उबरने के लिए इस तरह की मशीनरी और इस तरह की जो चीजें की जाएंगी, उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट अभी हाल ही में एक्शन प्लान लाई है 500 करोड़ रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142, इसमें से किसको
डिक्री और आदेशों को लागू करने की शक्ति देता है, ठीक है। तो आदेशों के तौर पर ही डिक्रीज होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं जो कि कोड से संबंधित है भारत में। तो आपको पता है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो भाग 5 है, आर्टिकल 52 से 151 तक के बीच में इसके संबंध में प्रावधान है। तो इसी बीच में आता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, क्योंकि स्टेट जो हाई कोर्ट है उनके प्रावधान स्टेट वाले भाग में आते हैं। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते थे, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में जो है ये चर्चा में रहा था। 20 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी हैं, इन्होंने प्रभाष और पावक इस नाम के 2 चीतों को कहां पर छोड़ा था, ठीक है। तो इनके आबादी को बढ़ाने की दिशा में, है ना, इनको जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया इसमें गांधी सागर सैंक्चुरी में, जो कि मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है, मंदसौर में, ठीक। इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे चीतों के नाम भी पूछे जा सकते हैं आपसे अलग से, तो ध्यान रखेंगे, प्रभाष और पावक। 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के मेजबान देश का नाम बताना है। तो ये आयोजित हुआ 15 से 18 अप्रैल 2025 के मध्य सऊदी अरब में। पोप फ्रांसिस काफी चर्चित हस्ती रहे, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ। तो उसके संबंध में क्वेश्चन है कि रोम कैथोलिक चर्च के पहले लैटिन अमेरिकी लीडर पोप फ्रांसिस का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। 88 वर्ष की आयु थी इनकी लगभग। उनकी मृत्यु हुई है 21 अप्रैल 2025 को। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूरोपीय यूनियन का जो नेवल फोर्स है कॉमन, उन्होंने किस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना के साथ एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव रखा है, ठीक है। तो जो है एक काउंटर पायरेसी मिशन के रूप में वेस्टर्न इंडियन ओशन और रेड सी इस एरिया में कंडक्ट करने का प्रस्ताव है ऑपरेशन अटलांटा के तहत। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फेमस टेलीस्कोप है यूएस का, जेम्स वेब, है ना, इसको नाम ध्यान रखेंगे। तो इसका उपयोग करके हाल ही में वैज्ञानिकों ने जो है कितने प्रकाश वर्ष दूर, आप जानते हैं अंतरिक्ष में जो हम ग्रहों के रेफरेंस में डिस्टेंस मेजर करते हैं वो लाइट ईयर के रूप में करते हैं। तो कितने प्रकाश वर्ष दूर जो है एक एक्सोप्लैनेट है जिसका नाम है K2-18b। इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक कह सकते हैं जीवन निर्वाह करने वाले कुछ अणुओं की खोज की गई है। मतलब पॉसिबल है कि कुछ लाइफ हो सकती है इस एक्सोप्लैनेट जिसका नाम है K2-18b। तो लगभग इसकी जो दूरी है ना, 124 लाइट ईयर्स है, ठीक है। और यूज किसको किया गया है, नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जो है मतलब प्रोग्राम है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इसके बारे में अलग से पढ़िएगा, ठीक है। तो इसके जो है रेफरेंस में क्वेश्चन है कि किस राज्य के गम्हरिया ब्लॉक को इस प्रोग्राम यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत इस कैटेगरी में लोक प्रशासन की में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 हाल ही में मिला है, ठीक है। तो PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में। तो उसी में यहाँ पे गम्हरिया ब्लॉक को मिला है जो कि स्थित है झारखंड में, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, कोई ये बताएगा कि ये जो है किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है झारखंड के, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है, ठीक है। इंडियन फिलोसफी के जो कह सकते हैं हम स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ते हैं, है ना, तो उनके नाम आपको कम से कम पता होने चाहिए। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ठीक है। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार जो है साल्वेशन प्राप्त किया जा सकता है थ्रू आउट लाइफ बाई एक्शन, ठीक है। तो इन सभी के बारे में अलग से भी चाहें तो थोड़ा पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे। आपके उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए हमारे जो पेड ग्रुप्स हैं, है ना, स्टडी मटेरियल के या फिर टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, ठीक है, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में भी टाइम है, अभी भी आप चाहें तो इन चीजों का लाभ लेकर के, है ना, कम समय में पढ़ाई करके आप अपने इस प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में ये ग्रुप्स अवेलेबल है आपके लिए। इसकी जानकारी आपको मिलेगी, 3 मोबाइल नंबर है हमारे जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे खोलेंगे मिल जाएंगे, या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पे भी बताए जाएंगे, ठीक है। उन पे आप कांटेक्ट करके जल्द से जल्द एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो ये पेड क्विज आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज जो है ना, काफी इफेक्टिव है। इनमें आप प्रैक्टिस करने के लिए इनमें भी अलग से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट एंड डिस्कशंस वाले ग्रुप हैं जहाँ पे आपको सलाह की जरूरत हो, आप उनमें एडमिशन की जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं।
इसमें पूछा गया है कि किस लेखक ने स्वयं को कालिदास वाल्मीकि कहा है, ठीक है। तो बहुत सारे जो है फेमस मध्यकाल के, प्राचीन काल के, मॉडर्न के जो लेखक हैं उनके बारे में चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कालिदास जो काफी प्रमुख एक रहे, है ना, देखेंगे एंशियंट टाइम्स में, जिन्होंने ये अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी पुस्तकें लिखी, ठीक। और वाल्मीकि जो है जैसे फेमस है रामायण के लिए, ठीक है। तो इन्हीं का एक फ्यूजन के नाम से, है ना, जो है ये कालिदास वाल्मीकि कहा है खुद को किसने, संध्याकर नंदी एक राइटर थे। नेक्स्ट है, तमिल देश में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों के द्वारा किया गया, जिनकी कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत में जो मुख्य रूप से तमिल क्षेत्र रहा है ना प्राचीन इस समय में, तो यहाँ पे जो है वैष्णव धर्म के प्रचार करने वाले लोगों को अलवार संत कहा गया, ठीक है। और इनकी कुल संख्या जो थी 12, ठीक है। अलवार, नयनार, ये सब अलग अलग प्रकार के संत हैं, तो इनके बारे में जानकारी जरूरी है। इसमें से किस ग्रंथ में बहुपति प्रथा का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। तो पॉलीएंड्री की अगर हम बात करें तो महाभारत में जैसे उल्लेख है कि आप जानते होंगे जैसे द्रौपदी के बारे में, है ना, कि पांडवों से, है ना, उनका विवाह है, तो इस प्रकार से साक्ष्य, है ना, इस पुस्तक में मिलता है। इसमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है, तो भारत में कुछ ऐसे डांस हैं जो शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। अन्य तो इसमें से जो है वो मतलब क्षेत्रीय डांस है कह सकते हैं, तो जैसे कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो ये इसमें से शास्त्रीय है। इसके अलावा भरतनाट्यम, ठीक है, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथकली, मणिपुरी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, ठीक है। इन सब के नाम और संबंधित राज्यों के बारे में ध्यान रखेंगे। एक कोट है फेमस, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये किस ग्रंथ में इनमें से कहा गया है, तो महाभारत का स्पेशल ये कोट है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे, ठीक है। प्राचीन भारत की बात हो रही, जैसे मध्य भारत में जो सिंचाई पे कर लगाते थे वो शर्ब कर के नाम से जाना जाता था, है ना। तो प्राचीन भारत में बात करें तो ये बिदक भागम, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, एजिटेक सभ्यता 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य की बात है, किस देश में विकसित हुई थी, ठीक है। तो देखिए जैसे भारत में अलग अलग सभ्यताएं हैं, ठीक। तो वैसे इस काल में ये जो अभी वर्तमान में मैक्सिको आप देखते हैं ना, यूएस के आसपास का क्षेत्र, यहाँ से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने अपने लेख में दंड की व्यवस्था की है, ठीक है। तो प्राचीन काल में ऐसे बहुत सारे लोग अपने ऊपर जो डिपेंडेंट वाइफ और बच्चे होते थे उनको छोड़ करके साधु वाधु बन जाते थे, ठीक है। तो इनके लिए प्रॉपर व्यवस्था अगर अपने घर वालों के लिए नहीं की है तो इस के लिए दंड की व्यवस्था अर्थशास्त्र नामक लेख में की थी कौटिल्य ने, ठीक है, ऑप्शन सी। भारत की चारों दिशाओं पर 4 महान मठ, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका तथा बद्रीनाथ, इनकी स्थापना किसने की थी। बहुत ही पॉपुलर श्राइन्स हैं ये सारे के सारे, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए। प्राचीन काल में अविवाहित कन्या से अगर किसी पुत्र का जन्म होता है तो उसको किस शब्द के नाम से जानते थे, तो उसको कानीन कहते थे, ठीक है, ऑप्शन सी। हमारे पास 4 स्टेटमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, ठीक है। विक्रम संवत की स्थापना 58 ईसा पूर्व, शक संवत जो हमारा नेशनल अभी हम फॉलो करते हैं 78 एडी, है ना। गुप्त काल का आरंभ 319, है ना। और भारत में मुस्लिम शासन का युग, है ना, तराइन के युद्ध के बाद 1192 से। तो चारों बातें ठीक हैं, 1 2 3 4। सही कथन चुनना है। शुंग वंश के रेफरेंस में पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, है ना। इंपॉर्टेंट रूलर है ये शुंग डायनेस्टी का, और पतंजलि के नेतृत्व में पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कथन जो है दोनों ही ठीक है। दक्षिण भारत में एक प्रमुख शासक हुए इक्ष्वाकु, है ना। तो उनके बारे में सही कथन, ये बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत आपसे क्या पूछा गया है। तो ये जो है शासक बौद्ध मत के विरोधी लिखा है ये थे, तो गलत है ना। मतलब ये कह सकते हैं उसके फेवर में थे, और भारत के पाल शासक बौद्ध गत के समर्थक थे। तो सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ ठीक होगा, पहला गलत था। दोनों ही जो इक्ष्वाकु और पाल शासक दोनों ही कह सकते हैं बुद्धिज्म को पैटर्नेज कह सकते हैं देने से संबंधित रहे। 2 स्टेटमेंट फिर से है। मुल्तान में सूर्य मंदिर है ना, इसका उल्लेख हिंसांग, आबूज ईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी सब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना कह सकते हैं व्यक्तित्व हुए इस काल में। और
सांबपुर यात्रोत्सव आयोजित होता था जो कि सूर्य पूजा से संबंधित था, है ना। ये सब दोनों स्टेटमेंट अगर सही है या गलत आप ये हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इन जो यहाँ पे है ना राइटर से फेमस स्कॉलर्स हुए, इन सब के बारे में अलग से भी पढ़ना है, ठीक। इन्हीं सब बातों के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन दी है आपको, अभी भी आपके पास समय है, आप टू द पॉइंट जो स्टडी मटेरियल है उसमें एडमिशन लेकर के अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। 3 मोबाइल नंबर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन लिया जा सकता है, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। मैप वाले चीजों को प्लीज मैप पे देख लीजिएगा साथ के साथ, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर बताने हैं, ठीक है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।